काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में छात्रों ने शुक्रवार को विभाग के बाहर धरना दिया। गौरतलब है कि केमिस्ट्री विभाग के छात्र और मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले आशीष कुमार नामदेव ने एक दिन पहले जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली थी। छात्रों का कहना है कि आशीष नामदेव अवसादग्रस्त रहता था। नियमित नींद की दवा खाने के कारण वो देर से उठा और उसकी 2 परीक्षाएं छूट गई थी। उसने बीमारी का हवाला देते हुए विभागाध्यक्ष से लगायत अन्य अधिकारियों व प्रोफेसरों से पुनः परीक्षा के लिए अपील की। इसके कारण वो और परेशान रहने लगा। उसकी सुनवाई नहीं हुई, जिससे वो और डिप्रेशन में आ गया और उसने खुदकुशी कर ली। एग्जाम में बैठने से मना कर दिया गया। एग्जाम बीएचयू का पुराना पहले नियम था, भले 70% अटेंडेंस नहीं है, लेकिन एग्जाम में बैठने से रोका नहीं जाता था बच्चों को। भले आप उसका ग्रेड कार्ड बाद में रोक दीजिए, बाद में वो अपने आप प्रोसेस करेंगे। लेकिन इस बार हुआ ये कि जब वो जितने बच्चे जिनका 70% से कम अटेंडेंस था, उनको बैठने ही नहीं दिया गया एग्जाम में। इस वजह से वो तो ऑलरेडी बाकी सब बच्चे तो कोई नॉर्मल थे, वो मतलब डिप्रेशन का था, उसको और टेंशन हुआ। बाकी वो अलग से कई प्रोफेसरों के पास भी मिल गया था री एग्ज़ाम करवाने के लिए, लेकिन कई लोग कहते कि ऐसा कुछ नहीं सुविधा है आपको। यही सब कंडीशन अगर बच्चों की आप समझेंगे नहीं तो क्या होगा। भेलूपुर थाना क्षेत्र के खोजवा मोहल्ले में शुक्रवार को रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव से आग लग गई। आग की चपेट में आने से गृहस्वामी त्रिलोकी नाथ गुप्ता की पत्नी उषा गुप्ता गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के दौरान कमरे की दीवार गिरने से उषा के चाचा केशव प्रसाद गुप्त घायल हो गए। उषा गुप्ता को पहले बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां से उन्हें मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। आग इतनी जबरदस्त थी कि मकान का करीब आधा हिस्सा ढह गया। बताया जाता है कि उषा गुप्ता मकान के दूसरी मंजिल पर किचन में खाना बना रही थी। अपने बच्चों को अपने परिवार को सब अपने व्यस्त हुए थे और हमारे यहाँ से करीब 4 मकान दूर जो है हमारी मकान है, और हम नहा के पूजा ही कर रहे थे तो एकाएक बहुत तेज़ धमाका हुआ और उसके बाद हल्ला गुल्ला हुआ। तो हम अपने बरामदे से झाँक के देखे तो उषा नाम की जो लड़की है वो अपने घर में से भागते हुए आई अपना, और जलते हुए मोहल्ले के लोगों ने पानी डाल के उसको ठंडा किया। उसके बाद जो है जलने के बाद मोहल्ले के लोगों ने उन्हें कभी चौरा ले गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शुक्रवार को अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव उमंग का शुभारंभ हुआ। समारोह का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर आनंद के त्यागी व अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर अमिता सिंह ने बताया कि दुनिया में देश और काशी की संस्कृति की विशेष पहचान है। उमंग कार्यक्रम छात्र कल्याण विभाग की ओर से आयोजित है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के अलावा उससे संबद्ध महाविद्यालयों व 4 परिसरों के छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। इससे पहले मानविकी संकाय से गाजे बाजे के साथ कुलपति के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। देखिए, अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव का कार्यक्रम है, विद्यापीठ के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका नाम है उमंग नाम दिया गया है। ये छात्र कल्याण विभाग द्वारा आयोजित होता है। इसमें जो अपने जितने समस्त छात्र हैं, चाहे वो बीए के हो, चाहे एमए के हो, चाहे बैचलर मास्टर जो भी छात्र हो, समस्त उसके प्रतिभाग करते हैं उस कार्यक्रम में। और कई विश्वविद्यालयों के भी छात्र प्रतिभाग किए हैं। अपने जितने संबंध महाविद्यालय हैं वो भी प्रतिभाग किए हैं। अपने परिसर के जितने भी मतलब कि परिसर है अपना, जो 4 भागों में बटा हुआ है, वहाँ के भी छात्र यहाँ पर हैं आज। उत्तर प्रदेश सरकार गंगा को अविरल निर्मल करने के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है। ऐसे में गंगा और उसकी सहायक नदियों को अविरल निर्मल बनाने के संकल्प के साथ ही जारी नमामि गंगे परियोजना के अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में भी गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा की सफाई को लेकर डेनमार्क सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 1000 करोड़ का MOU साइन हुआ है। डेनमार्क सरकार वाराणसी में गंगा की सफाई के लिए स्मार्ट रिवर लेबोरेटरी बनाएगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलाधिपति पद्म विभूषण डॉक्टर कर्ण सिंह ने शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन के साथ कामाख्या स्थित श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय का दौरा किया। गौरतलब है कि श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय की स्थापना व विकास में डॉक्टर कर्ण सिंह के पूर्वजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर कर्ण सिंह व कुलपति ने विद्यालय परिसर स्थित माता सरस्वती एवं महामना की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद विद्यालय का निरीक्षण किया। कुलपति विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण किए और छात्र छात्राओं से बातचीत भी की। छात्र छात्राओं से सवाल पूछे और हाथ भी मिलाया। G20 सम्मेलन और VVIP आगमन को देखते हुए शुक्रवार को पुलिस प्रशासन ने नगर निगम के प्रवर्तन दल के साथ गुदौलिया दशाश्वमेध सहित आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान अवैध अतिक्रमण करने वाले कई दुकानदारों के चालान भी काटे। इस दौरान कुछ जगहों पर लोगों ने अतिक्रमण दस्ते का विरोध भी किया, नोकझोंक भी हुई। बुलडोजर लेकर पहुंचे दस्ते ने पटरियों को कब्जा कर लगाई गई पूजा सामग्री समेत अन्य दुकानों को हटाया। G20 को देखते हुए जो अभियान विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम का चलाया जा रहा है, सब जगह जो अवैध कब्जेदार हैं उनसे खाली कराया जा रहा है और इसको नियमित रूप से
लगातार चलाया जाएगा। नहीं, अब की ऐसा नहीं होने पाएगा। हर एक की फोटोग्राफ खींची जा रही है, FIR भी दर्ज करेंगे। जो दोबारा कब्जा करेंगे उनके खिलाफ हाँ, इन पे हैवी पेनल्टीज किया जा रहा है। इनको पहले ही बताया जा चुका है, मानते नहीं तो हैवी जुर्माना इनके पे किया जाएगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शुक्रवार की सुबह श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। राज्यपाल कॉरिडोर में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इसमें ज्ञान विज्ञान, दर्शन शास्त्र व अध्यात्म पर चर्चा होगी। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे की ओर से धाम में 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म व दर्शन शास्त्र पर चर्चा होगी। विद्वत जन अपने विचार भी रखेंगे। राज्यपाल 9वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये काशी विश्वनाथ की नगरी है, भोलेनाथ को नमन है, वे सभी की रक्षा करेंगे। धाम में VVIP मूवमेंट के चलते सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। नहीं, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और अरे दूर नहीं लड़ाएंगे हम लोग, पूरी इतनी आइडिया करने वाले हैं तो सबकी रक्षा करेंगे और देश आगे बढ़ेगा। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव शुक्रवार की सुबह श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से देवादिदेव महादेव का दर्शन पूजन किया। उनके काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विश्वनाथ कॉरिडोर से बाहर गहमा गहमी भी दिखी। पूर्व CM 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को अखिलेश श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। भोलेनाथ का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। उनका काफिला श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने गुरुवार की शाम संकट मोचन मंदिर में भी मत्था टेका था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद सत्ता पक्ष पर जमकर प्रहार किया। बोले, बाबा के द्वार के सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ कि इनके केंद्रीय मंत्री के कहने पर ठेका दिया। बाबा से मैंने वोट नहीं मांगा, बाबा से BJP वाले वोट मांगते हैं। मैंने बस मांगा है जनता के लिए अच्छा रास्ता खुले। उन्होंने कहा कि वाराणसी में अंडरग्राउंड बिजली सपा सरकार की देन है। इन्वेस्टर्स समिट से जो निवेश आ रहा है उसमें इंसेंटिव क्या देगी सरकार? 2024 में सरकार जाएगी। मैंने बाबा से यही मांगा कि जनता के लिए अच्छा रास्ता खुले। प्रार्थना यही करता हूँ कि माँ गंगा जो ओरिजिनल स्वरूप था वो बना रहे। कॉरिडोर भी देखा आपने, कैसा लगा? देखिए, मैं अगर पत्रकार साथियों से कहूँगा सच्चाई दिखाएं तो आप सच्चाई जानते होंगे। मुझे याद है जिस समय कॉरिडोर बनने का सबसे पहला फैसला लिया गया था उस समय कैबिनेट समाजवादी सरकार की थी और जो मकान लेने की शुरुआत भी उसी समय हुई थी। लेकिन दूसरे लोग कहेंगे कि उन्हीं का ठप्पा है BJP का, ऐसा नहीं है। समाजवादी सरकार में भी पहले कैबिनेट के जो फैसले थे कॉरिडोर को लेकर के, मैं समझता हूँ आप जानते होंगे कि जहाँ पर लैंड एक्विजिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी किया गया। इस अवसर पर वाराणसी के आयुक्त ऑडिटोरियम में आयोजित जनपद स्तरीय निवेश कुंभ में आए निवेशकों ने भी पूरे उत्साह से प्रधानमंत्री की बातें सुनी। बता दें कि जनपद में 22 विभागों के 434 MOU हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिसमें से निहित पूंजी निवेश 13,621 करोड़ रुपए है, जिसमें से MSME विभाग के 212 निवेशकों ने 5,403 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश प्रस्ताव को उपलब्ध कराया है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।